तामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं शक्तिकं तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं भूमस्वखलितपयवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यसि संवित्तं नृसिंहामहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरुवैष्णव भगवान तीनेरस्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरण। परसों हमने ब्रह्म के बारे में सुना था। कल हमने परमात्मा और भगवान ये दोनों के बारे में श्रवण किया था। जिस प्रकार एक ही सूर्य एक ही जगह रहते हुए बहुत स्फटिकाओं में अलग अलग विस्तार करते हैं या दर्शन देते हैं, उसी प्रकार जो है एक ही भगवान जो है अपने अंश रूप में भिन्न भिन्न जो है जीवों के हृदय में अंदर प्रवेश करके वो वही परमात्मा या तो अंतर्यामी रूप है। और उसके बाद भगवान के बारे में बोल रहे थे, वो गोविंद जिनका अंश परमात्मा है और जिनका जो है अंग कांति जो ब्रह्म ज्योति है, वो गोविंद चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, वही चैतन्य महाप्रभु है। और जीवों को उद्धार करने के लिए महाप्रभु जैसा और कोई दूसरा नहीं है। जिस प्रकार परव्योम में जो नारायण जो हैं विराजमान, जो षडैश्वर्य के अधिपति हैं, लक्ष्मीकांत हैं, भगवान वो जो है सब उपनिषद भागवत इत्यादि वेद आगम निगम सब कुछ बोल रहे हैं, वही पूर्ण तत्व है। जिस प्रकार देवता लोग सूर्य को दर्शन कर पाते हैं अपने नेत्रों के द्वारा, हमको भी उन भगवान को दर्शन करना है। इन चर्मचक्षुओं के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग द्वारा, भक्ति योग के द्वारा उन भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जैसे ज्ञान मार्ग के द्वारा उनको ब्रह्म ज्योति और योग मार्ग द्वारा उनको उनका जो परमात्मा रूप देख सकते हैं, उसी प्रकार भक्ति मार्ग के द्वारा उनका जो भगवत स्वरूप को दर्शन
कर पाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला द्वितीय परिच्छेद 28 नंबर पैयार से। सेई नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद एकई विग्रह किंतु आकार विभेद। वो नारायण कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण से अभेद है, मतलब तत्वतः वही हैं, एक ही विग्रह है लेकिन आकार में विभेद है। जैसे पहले हमने श्रवण किया था, एक प्रकाश विग्रह है और एक विलास विग्रह है। प्रकाश विग्रह मतलब देखने में एक ही जैसा, रूप भी ऐसा और तत्व भी वही है। और विलास मूर्ति है, तत्व में एक है लेकिन आकार में अलग है। तो ये नारायण जो है उनका ही विलास विग्रह, विलास मूर्ति है, लेकिन तत्वतः वही है। यहाँ ते दुभुज तेहो धरे चारि हाथ, यहाँ वेणु धरे तिहें चक्र आदि का साथ। तो ये श्याम सुंदर जो श्री कृष्ण हैं, जो कृष्ण वो द्विभुजाकार हैं और उनका हाथ में बांसुरी है। और वो नारायण परव्योम में जो नारायण हैं वो 4 हाथ हैं और उनमें चक्र आदि मतलब शंख चक्र गदा पद्म को वहन करते हैं, वो लेते हैं चारों हाथों में। मतलब आकार में दोनों का भेद है लेकिन वास्तविकता में तत्वतः स्वरूपतः एक ही वस्तु है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मस्तव के द्वारा यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, वो एविडेंस दे रहे हैं, प्रमाण। नारायणस्त्वं नाहि सर्वदेहिनां आत्मास्य अधीश अखिल लोकसाक्षी, नारायणो अंगम नरभू जलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। तो जो ब्रह्मा जी ने जब श्री कृष्ण को सामने रख करके उन्होंने स्तव किया था, जब उन्होंने गोवत्स का हरण करने के बाद उन्होंने अपना अपराध को उन्होंने जाना कि हाँ ये तो वही परतम तत्व है, द्विभुज मनुष्याकार में आए हैं, इसलिए मैं जो है समझ नहीं पाया, लेकिन ये वही नारायण है, मेरे आराध्य वस्तु है। जब उनको समझ में आया, अपना अपराध को भंजन करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का स्तव किया। उनमें से एक श्लोक ये है, हे अधीश तुम्ही अखिल लोक साक्षी। हे प्रभु आप जितने भी जीव हैं सबके साक्षी, मतलब सबके हृदय में आप परमात्मा के रूप में आप। যখন देही मात्रेर आत्मा अर्थात अत्यंत प्रिय वस्तु तखन की तुम्ही आमार जनक नारायण ना हो। बोल रहे हैं अगर तुम जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबके आत्मा हो, मतलब आपकी वजह से सब कुछ चालित है, जब उन सबके आप आत्मा हो, मतलब अत्यंत प्रिय वस्तु हो, जो सबसे नज़दीक सबसे प्रिय वस्तु आप हो, इसीलिए आप क्या मेरे जनक नहीं नारायण नहीं हैं, आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं। मतलब बोलने का तात्पर्य है आप ही वो नारायण हैं जिनका कमल नाभ से मेरा जन्म हुआ है। आप द्विभुज आकार में श्री कृष्ण के रूप में हो, लेकिन आप वही नारायण हो, इसीलिए आप मेरे पिता हो। क्योंकि यहां पर क्यों बोल रहे हैं, इससे जो 1 या 2 श्लोक पहले बोलते हैं कि जिस प्रकार माता के गर्भ में एक शिशु है, वो शिशु जो है माता का गर्भ के अंदर जो पैर चलाते हुए माता को जो है पदक्षेपण करता है ना, मारता है। तो माता गर्भ के अंदर जो शिशु मारने के बावजूद भी उसका कोई अपराध नहीं लेती है, लेती है? नहीं लेती है। इसी प्रकार प्रभु मैं तो आपके गर्भ के अंदर ही हूं, तो इसीलिए मेरे जैसे नाबाल व्यक्ति, मतलब अज्ञानी व्यक्ति, छोटा बालक जैसे जिस प्रकार जो है माता का गर्भ में मारने से भी अपराध नहीं लेती है, आप भी तो मेरे पिता हो, आप भी मेरे माता हो, क्योंकि आपका गर्भ के अंदर ही मैं हूं, इसीलिए आप भी तो मेरा अपराध नहीं लोगे ना। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी वहां पर स्तव कर रहे हैं। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, जो गर्भ के अंदर चरण के द्वारा उत्क्षेपणम जो मार रहा है शिशु, किंतु माता उसको अपराध नहीं लेती है।
तो इसीलिए प्रभु, अगर आप बोलते हो कि मैं तुम्हारा माता नहीं हूं और नारायण तुम्हारी माता है या तो पिता है, तुम तो नारायण के गर्भ में हो, मेरे गर्भ में तो नहीं हो, मैं तो श्री कृष्ण हूं, अगर आप ऐसा बोलते हो तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। वहां पर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुंदर रूप से टीका लिखते हैं, ये श्लोक बोलने का मतलब क्या है। वहां पर जो श्रीमद् भागवत में जो वहां पर जहां पर ये श्लोक है, वहां पर चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छे से टीका लिखते हैं। वो बोलते हैं कि क्यों ये प्रमाण दे रहे हैं कि आप ही वो नारायण हैं, क्योंकि अगर श्री कृष्ण बोले भाई तुमने जिसका पेट में रह करके मारा वो तो नारायण था, वो मैं नहीं था, तो इसलिए मैं क्यों क्षमा करूं, अगर ऐसा विचार है तो उसके लिए बोल रहे हैं प्रभु आप वो नारायण नहीं हैं, आप ही तो नारायण हैं। नरजात जल शब्दे नार ताहाते जहार अयन तिनी नारायण। नारायण मतलब नार और अयन दो शब्दों का संधि है नारायण। नार मतलब बोल रहे हैं नरजात जल शब्दे नार, जो जहाँ जल मतलब कारण गर्भ और क्षीरद जो जल है, वो जिनका अयन है, वो जिनका आश्रय है। अयन मतलब आश्रय, मतलब जो कारण रूपी अयन में, कारण रूपी जल में या गर्भ रूपी जल में जो आश्रय लिए हैं या जहाँ वो विराजमान है, वो नारायण है। तिनी तोमार अंग अर्थात अंश, बोल रहे हैं वो आपका ही तो अंश हैं। जो आप बोल रहे हैं नारायण, मैं आपका पिता नहीं हूं, वो नारायण आपका पिता है या तो माता है, तो फिर मैं बोल रहा हूं कि आप वो नारायण जो है आपका ही अंश है। तुम्हार अंश रूप कारणाब्दिशाही क्षीरोदशाही व गर्भोदशाही के होई मायार अधीन नन। और वो कोई भी तीनों जो विष्णु पुरुषावतार तीनों ही माया के अधीन नहीं है। मतलब बोल रहे हैं कि वो सब विष्णु तत्व ही है, मतलब वो माया के अधीन नहीं है, वो सब मायाधीश तत्व है। ताहरा मायाधीश मायातीत परम सत्य, वो सब मायाधीश है, माया के अतीत है, माया के ऊपर, माया का अधीश्वर मतलब माया जिनके कंट्रोल में है, और परम सत्य। परम सत्य मतलब इंग्लिश में एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब उनको छोड़ करके और दूसरा कोई सत्य नित्य वस्तु नहीं है, मतलब वो सत्य वस्तु है, एब्सोल्यूट परम सत्य। तो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा ये बोल रहे हैं कि नारायण के स्वरूप में, नारायण का स्वरूप में और आपका स्वरूप में कोई भेद नहीं है। रूप में भेद है, आकार में भेद है, लेकिन स्वरूप में कोई भेद नहीं है। शिशु वत्स हरि ब्रह्मा कोरी अपराध क्षमा इते मागे न प्रसाद। जो ग्वाल बाल और जो गोवत्स, इनको हरण करने के बाद करके ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया। उस अपराध को जो है क्षमा भिक्षा मांगते हुए उन्होंने ये उनसे वर मांगा या उनसे ये कृपा प्रार्थना की। उस कृपा प्रार्थना का ही ये श्लोक है। तुम्हार होइते आमार जन्मोदय तुमी पिता माता आमी तुम्हार तनय। तो यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि आपका नाभि पद्म से मेरा जन्म हुआ है, आपका ही जो नेवल है, जो लोटस नेवल, वहाँ से मेरा जन्म है, इसीलिए आप ही मेरे माता पिता हो और मैं आपका संतान हूँ। और संतान ने अगर कोई अपराध किया तो माता पिता उसको अपराध नहीं लेते हैं, इसीलिए मैं क्षमा का पात्र हूँ, क्षमा का योग्य हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार स्थापित कर रहे हैं कि मैं तो आपका बच्चा हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पिता माता बालकेर नालो अपराध मोरे करहो प्रसाद। जिस प्रकार माता पिता बच्चे का अपराध नहीं लेते हैं, आप भी अपराध नहीं लेकर के मेरे ऊपर कृपा करो। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हार पिता नारायण आमी गोप तुम्ही कैचे हमार नंदन। अगर कृष्ण बोलते हैं कि देखो तुम जो बोल रहे हो तुम्हारा पिता तो नारायण है, तुम तो कमल नाभ का पुत्र हो, लेकिन मैं तो गोप हूं, मैं तो ग्वाला हूं,
मेरा पुत्र कैसे बन गए हो तुम? वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा क्षमा करेंगे, मैं क्यों क्षमा करूं? तुम ही कैसे हमार नंदन, तुम मेरे पुत्र कैसे बने हो? ब्रह्मा बोले नो, तुम्ही की ना हो नारायण, तुम्ही नारायण सुनो ताहार कारण। तुम नारायण नहीं हो? अच्छा ठीक है, मैं कारण बताता हूँ कैसे तुम नारायण हो, मैं बताता हूँ, सुनो। भगवान को बोलने की जरूरत पड़ता है? तो हमको बोल रहे हैं, वो हमको बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म, वो कृष्ण ही नारायण कैसे है, वो नारायण और कृष्ण में कैसे भेद नहीं है, कैसे अभिन्न वस्तु है, वो बता रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी। अगर कोई बोले कि नारायण में और कृष्ण में, तो फिर ये सुनो उसका कारण। प्राकृत अप्राकृत सृष्ट्य जत आहार जे आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। जो प्राकृत और अप्राकृत सृष्टि, जागतिक और परमार्थिक जगत, दोनों जगत का जो दोनों जगत में जितने भी जीव है, जीव मतलब यहाँ पर जीव यूज हुआ, जीव तत्व नहीं है, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी परिकर या तो इस जगत के जो बद्ध जीव, ये सब जितने भी प्राकृत अप्राकृत सृष्टि में, मतलब अंतरंगा शक्ति के द्वारा एवं बहिरंगा शक्ति के द्वारा या माया, जितने भी प्राणी जन्म हुए हैं, सृष्ट हुए हैं, ताहार जे आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, उनका आत्मा आप ही हो, आप ही वो मूल स्वरूप हो। जितने भी जीव है, मतलब जो इस ब्रह्मांड में और भगवान के धाम में, उन सब का जो आप ही आत्मा हो, इसलिए आप ही मूल स्वरूप हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्याख्या में लिख रहे हैं, प्रकृति हईते गुण द्वारा उत्पन्न जे सब विभिन्न वस्तु सकलई प्राकृत, गुण द्वारा क्षोभेर अयोग्य जे सकल नित्य चिद विलास विचित्रता वर्तमान उहाई अप्राकृत सृष्टि। तो प्राकृत सृष्टि अप्राकृत सृष्टि क्या है बोल रहे हैं, जो त्रिगुणों के द्वारा जो इस जगत में जो प्राणी जन्म लिए हैं, माया के द्वारा, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा इस जगत में जिन जीवों का सृष्टि हुआ है, वो सब प्राकृत, प्राकृत मतलब मटेरियल, और जो त्रिगुणों के द्वारा मतलब त्रिगुणों के अधीन में नहीं है, लेकिन नित्य जो चिद विलास विचित्रता में सब समय विराजमान है, चिद विलास चिन्मय धाम, ये इसमें अचित अचित। तो उस जगत में वर्तमान ताहा है, वहां पर जो जितना भी अप्राकृत भूमि में अप्राकृत लीला का जो या जीव है, जो प्राणी है, वो अप्राकृत अप्राकृत प्रकाशेर अंतर्गत मुक्त जीवकुल कृष्ण, जो उस वहां पर अप्राकृत जगत में सब मुक्त जीव हैं, बद्ध जीव नहीं है। वो लोग क्या है, कृष्ण सेवा पर, वो सब कृष्ण सेवा का रुचि विशिष्ट है, कृष्ण सेवा में आनंद देते हैं। अब कृष्ण बोले तो यहाँ पर कोई बोलते हैं वैकुंठ में भी है, वो भी यहाँ पर स्वरूपतः बात कर रहे हैं। कृष्ण एक शब्द में मतलब नारायण भी आ जाते हैं। कालेर अधीन त्रिगुणांतर्गत बद्ध जीव प्राकृत सृष्टिर अंतर्भुक्त, किंतु जो जीव वहां पर काल के अधीन नहीं है, जो भगवान का जो चिद लीला है, उस चिद लीला में सब समय वो भगवान के साथ है, काल का कोई वहां पर प्रभाव नहीं है, विस्तार नहीं है। लेकिन काल के अधीन रहते हुए त्रिगुण के अंतर्गत, सत्व रजतम गुण के अंतर्गत जो जीव हैं, वो प्राकृत सृष्टि, इस जगत का सृष्टि के अंदर आते हैं। मतलब प्राकृत और अप्राकृत का डिफाइन कर रहे हैं। प्राकृत मतलब इस जगत में जितने भी जीव जो काल के अधीन, माया के अधीन या त्रिगुण के अधीन है वो, और अप्राकृत मतलब जो जीव भगवान के नित्य सेवा में, नित्य लीला में जो सहायक परिकर सेवक। अप्राकृत
जीव निरंतर कृष्ण सेवा निरत, प्राकृत जीव सर्वदा सुख दुख भोग अधीन। तो और भी दोनों के बीच में भेद क्या है बता रहे हैं। सब एक ही जीव ही तो हैं। अगर ऐसा है तो वो बोल रहे हैं दोनों में क्या फर्क? प्रकाश मुक्त जीव, वहां पर अप्राकृत प्रकाश है और निरंतर कृष्ण सेवा भगवान की सेवा में है। और प्राकृत जीव इस जगत के वहां पर कृष्ण के अधीन है, यहां पर सुख दुख के अधीन है। आर केनो माया जाले पड़िते चो जीव मीन, नाही जान बद्ध है रवे तुम्ही चिरदिन। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर केनो माया जाले, हे जीव इस माया जाल में क्यों और कितने दिन और यहाँ पर माया जाल में रह करके एक मछली के जैसा, मीन के साथ कंपेयर किया जीव को, पढ़ते जीव मीन नाही जान बद्ध है रवे तुम्हें चिरदिन। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम यहां पर बद्ध अवस्था में हो। क्यों इस माया समुद्र में तुम रह करके सुख दुख रूपी ये संसार में तुम फंसे हो। लास्ट में बोल रहे हैं एखनो वो भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले, अनायासे क्रीड़ा करो क्रीड़ा करे अनायासे थाको तुम्हें कृष्णाधीन। बोल रहे हैं अभी हो गया, बहुत हो गया। इस जगत में सुख दुख तो बहुत तुमने देख लिया, यहाँ पर सुख नहीं है, दुख ही दुख मिलेगा। इसीलिए एखनो वो भक्ति बले, भक्ति का बल से मतलब भगवान की भजना कर, कृष्ण प्रेम सिंधु जले, कृष्ण प्रेम का सिंधु समुद्र का जल में क्रीड़ा करो अनायास से, वहां जाकर के क्रीड़ा करो। ये माया का समुद्र में क्यों घूम रहे हो? उस समुद्र में घूमो जहां पर श्री कृष्ण का थाको तुम्हें कृष्ण अधीन, कृष्ण के अधीन रह करके क्रीड़ा करो अनायास से, वहां पर श्री कृष्ण का इसमें रहो। तो ये माया जीव और मुक्त जीव के बीच में यही फर्क है। माया जीव सुख दुख के अधीन है और कब मेरे को सुख मिलेगा, कब मैं दुखों से बचूंगा, इसी प्रार्थना में सब समय मस्त है, रत है। लेकिन वहाँ पर सब समय श्री कृष्ण का सेवा में, भगवान का सेवा करते हुए जो नित्य आनंद है उसमें वो लोग नित्य विराजमान है। ये एक और दोनों के बीच में भेद। संकर्षण मुक्त एवं बद्ध जीवेर मूल स्वरूप अर्थात ताहार तटस्थ शक्ति होते विविध जीव सेवोन्मुख और सेवा विमुख अवस्थाएं नाना रूपे अवस्थित। जो तटस्थ शक्ति से भगवान का जो उत्पन्न है वो वही विविध प्रकार के जीव हैं। कोई सेवा का अधीन में सेवोन्मुख है, कोई सेवा के विमुख है। तटस्थ शक्ति से जो जितने भी जीव हुए हैं। मुक्त हो या जीव अप्राकृत राज्य 5 प्रकार विभिन्न रसे आश्रय अधीन होइया भगवत सेवा निरत। एक तो पहले बोले हैं अप्राकृत सृष्टि, प्राकृत सृष्टि। अप्राकृत सृष्टि का नित्य आनंद में वो विराजमान है, नित्य सेवारत है भगवान का। और प्राकृत सृष्टि के बारे में बोल रहे हैं। प्राकृत सृष्टि में 2 प्रकार के लोग हैं, क्या? नित्य सेवोन्मुख और सेवा विमुख। यहां पर 2 क्लासिफिकेशन है, सेवा विमुख और सेवा उन्मुख। जो सेवा उन्मुख लोग हैं, जो 5 रस के अधीन रह करके, मतलब 5 रस के जो जितने भी भक्त हैं उन भक्तों के अधीन रह करके उनका सेवा करके आनंद प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। हैया भगवत सेवा निरत, मतलब उनके आश्रय 5 विभिन्न रसे आश्रय अधीन हैया। उस रस का जो भक्त है या तो उस रस का अधीन रह करके वहाँ पर आनंद भगवत सेवा में सब समय व्यस्त हैं। आबार भोगमय राज्य अविद्याग्रस्त होइया अपना के विषयी बोलिया अभिमान करिया अपर वस्तुते जोशित बुद्धि करे। और दूसरा, जो इस भोगमय जगत में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए अविद्याग्रस्त होइया, अविद्या के द्वारा, मतलब अविद्या मतलब क्या है? भगवान को भूलना ही अविद्या है। भगवान का स्मरण, भगवान का सेवा
विद्या और बाकी सब अविद्या। तो बोल रहे हैं जो भोगमय राज्य में, मतलब इस जगत में अविद्या के ग्रस्त होकर, मतलब अविद्या में रहे, अपना के विषय बोलिया, हाँ मैं भोगता हूँ और बाकी जो सब जितने भी है वो मेरे भोग्य है, इस प्रकार अभिमान में वो रहता है। मतलब जगत के जितने भी वस्तु है ये मेरा भोग्य वस्तु है और मैं एक भोक्ता हूँ, ये अभिमान में रहता है। यही उभयविदो तटस्थ शक्ति परिणाम प्रकाश जीव शक्तिमत्त तत्वेर आश्रित। तो ये दो प्रकार के, क्या दो प्रकार के, नित्य सेवोन्मुख या सेवोन्मुख जीव, तटस्थ शक्ति से जो उत्पन्न जो सेवोन्मुख जीव, और तटस्थ शक्ति से जो आए हुए सेवा विमुख जीव, ये दोनों क्या है, तटस्थ शक्ति का परिणाम प्रकाश है और शक्तिमत्व का आश्रित है। शक्तिमत्ता जो भगवान, जो जिनके शक्ति द्वारा हमारा अस्तित्व है, वो शक्तिमत्व का ही आश्रित है, मतलब उनका ही आश्रय में है। मतलब यहाँ बोलने का तात्पर्य यह है कि सब जीव, अप्राकृत जगत के जीव हो, जो सेवा विमुख जीव हो, सेवा के उन्मुख जीव हो, सबके आश्रय कौन है, आप ही हैं। इस मतलब प्रभुपाद जी इस टीका के द्वारा ये हमको बताना चाहते हैं कि सबका आश्रय आप ही हैं। नारायण, आप ही वो मूल नारायण हो जिनका आश्रय। समझ में आया कि नहीं? पृथ्वी जैसे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्ही सर्वाश्रय। जिस प्रकार इस जगत में जितने भी जो घट इत्यादि है, कुल्हड़ वगैरह जो इससे बनते हैं, मिट्टी से, मृत्तिका से, उसका आश्रय कहाँ है? भूमि है। भूमि से ही तो निकलता है मिट्टी और उसी से तो बनता है। जिस प्रकार जितने भी घट इत्यादि जितने भी है वो उसका आश्रय भूमि है। जीवेर निदान तुम्ही सर्वाश्रय। इसी प्रकार सब जीवों का आश्रय आप ही हैं, आपसे ही आया है। मतलब जितने भी पात्र इत्यादि बना है मिट्टी से बना है, वो मिट्टी का आश्रय पृथ्वी है। उसी प्रकार जितने भी प्रकार के जीव हैं, विभिन्न प्रकार के, जो अप्राकृत जगत के, प्राकृत जगत के, मतलब तटस्थ शक्ति के जो जीव, जो सेवा विमुख और सेवा उन्मुख, सबका निदान, मतलब सब आपसे ही आए हैं और सबका आश्रय आप ही हैं। नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निचय, अयन शब्दे ते कहे ताहार आश्रय। और नारायण का और एक अर्थ बता रहे हैं। तो नारायण का बहुत सारे अर्थ हैं। नार मतलब बोल रहे हैं, पहले तो हमने बोला जल, जल जिनका आश्रय है नारायण। अब दूसरा अर्थ बता रहे हैं, नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निचय। सर्व जीवेर निचय मतलब समस्त जीव को नार बोला गया है, जितने भी जीव है। अयन शब्दे ते कहे ताहार आश्रय, तो समस्त जीवों का जो आश्रय है वो नारायण है। नारायण का एक और अर्थ कर रहे हैं, नार मतलब जो समस्त जीव, जितने भी प्रकार के जीव हैं, सब जीव उनके अयन, तो सब जीवों का आश्रय कौन है? वो नारायण है। लिख रहे हैं, प्राकृत सृष्टि माया प्रकृतिर अंतर्गत। जो प्राकृत सृष्टि, अप्राकृत सृष्टि, प्राकृत सृष्टि, प्राकृत सृष्टि मतलब ये यहाँ का मतलब माया का, माया प्रकृति का अंतर्गत है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, अपरेयम इत्यादि गीता वाक्ये मन बुद्धि अहंकार रूप लिंग जगत भूम्यादि पंच महाभूत रूप सकल माइक अथवा प्राकृत। प्राकृत और अप्राकृत का एक और यहाँ पर डेफिनेशन बता रहे हैं। प्राकृत मतलब जो पंच महाभूत और मन बुद्धिया, ये है तत्व, मतलब पंच महातत्व, पंच महाभूत और तीन मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट तत्व जो है प्राकृत। शुद्ध जीव और चित जगत अप्राकृत। तो शुद्ध जीव जो भगवान के जो
जीव हैं, मतलब भगवान के जो धाम में जो परिक्रमा हो, और चित जगत है, मतलब ये आप बना है वो प्राकृत, और चित जगत वहां के जीव सब अप्राकृत। से ही प्राकृत अप्राकृत जगद्वये बद्ध और शुद्ध जीवेर तुम्ही आत्मा अतैव मूल स्वरूप। तो जितना भी प्राकृत और अप्राकृत जगद्वय, प्राकृत जगत और अप्राकृत, प्राकृत जगत मतलब ये जगत जहां पर बद्धता है, जहां पर सुख दुख का अन्वेषण है, या सुख का अन्वेषण है, दुख से दूर भागने का जो, और अप्राकृत जगत जो सब जो विराज समय रत है, वो सबका आत्मा अतैव मूल स्वरूप, सबका मूल स्वरूप आप ही है। आत्मा मतलब यहां पर आत्मा नहीं, मूल स्वरूप, जहां से सबका सृष्टि है। घट समूहेर पृथ्वी जेमन कारण वो आश्रय तद्रूप जीवेर तुम्हें एकमात्र निदान, अर्थात कारण एवं आश्रय। तो सब जीवों का जिस प्रकार जो जितने भी पात्र है, सबका आधार, जिसका जो आश्रय है मिट्टी, मिट्टी से बनता है, उसी प्रकार सबके सब जीवों के आश्रय आप हैं, इसीलिए आप नारायण हो। ठीक है, अतएव तुम्ही हो। सुनो द्वितीय कारण, ये एक कारण बताया, आप मूल नारायण कैसे हो, सब जीवों का आश्रय है, इसलिए आप नारायण हो। अब मैं दूसरा कारण बता रहा हूं, वो भी सुनो। जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार ताहा सभा होते तुम्हार ऐश्वर्य अपार। तो जगत के जितने भी जीव हैं उनका ईश्वर कौन है? पुरुषावतार, कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी। तो जितने भी इस ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का दुख हुआ, कुछ भी हुआ, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी सबसे पहले जाते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु के पास, क्योंकि वो मालिक है इस जगत का देखने के लिए। तो इसीलिए मूल मतलब जीवों का जो ईश्वर, जो हम सब जगह जो नारायण को पूजा करते हैं, वो उसी कारणोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु का ही उपासना करते हैं साधारण लोग। बोल रहे हैं सब जीवों का जो ईश्वर, जो पुरुष आदि अवतार है, तहाँ सब सभा होते तुम्हार ऐश्वर्य अपार, उन सब से आपका ऐश्वर्य बहुत अधिक नारायण। अतएव अधीश्वर तुम्ही सर्वपिता, तुम्हारा शक्ति ते तारा जगत रक्षिता। तो इसीलिए आप सबके अधीश्वर हो, मतलब उन मानते हैं, जिनको पूजते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, उन नारायण का भी आप अधीश्वर हो, और सर्वपिता, सबके पिता हो, मतलब पिता के भी पिता हो। अगर हम कारणोदकशायी विष्णु से हमारा जन्म हुआ है या हमारा उत्पत्ति है, तो उन कारणोदकशायी का भी पिता आप हैं, है ना। जो चतुर्व्यूह है, संकर्षण प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वो संकर्षण से तो आया गर्भोदकशायी, और जो है उसके बाद प्रद्युम्न से आया, सॉरी संकर्षण से आया कारणोदकशायी, और गर्भोदकशायी आया प्रद्युम्न से क्षीरोदकशायी। लेकिन मूल में कौन है? संकर्षण। संकर्षण का मूल कौन है? आप ही हैं। इसीलिए सर्वपिता, आप सबके पिता है। तुम्हार शक्ति ते तारा जगत रक्षिता, आपका दिया हुआ शक्ति के द्वारा वो जगत का रक्षा कर रहे हैं। वो रक्षा करता कैसे? द्वारा दिया हुआ शक्ति, मतलब आपके अंश हैं, इसीलिए। नारेर अयन जाते करहो पालन, अतएव हो तुम्ही मूल नारायण। बोल रहे हैं नारेर अयन, सब जीवों का जो आश्रय कौन? नारायण। उन नारायण को आप पालन करते हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं।
द्वितीय कारण बता रहे हैं, सब जीवों का आश्रय कौन है? नारायण, इसलिए आप नारायण हो। अगर आप इसको भी नहीं मानते, मैं दूसरा कारण बता रहा हूं। दूसरा कारण क्या है? जीवों का जो नियंता, जो पालन करता, रक्षा करता कौन है? नारायण, जीवों का ईश्वर है ना। क्यों? सृष्टि स्थिति लय, स्थिति क्या कौन देखता है? महाविष्णु। विष्णु मतलब सब जीवों को पालन करने वाला। सृष्टि हो गया ब्रह्मा जी और खत्म हो गया शिव जी के द्वारा, पालन कौन कर रहा है? विष्णु। बोल रहे हैं नारेर अयन, मतलब वो विष्णु जाते करो पालन, जिनको आप पालन कर रहे हो, जो विष्णु इस जगत को पालन कर रहे हैं उनको आप पालन कर रहे हो, इसलिए आप ही मूल नारायण हैं। समझ में आया? अतएव हो तुम ही मूल नारायण, इसलिए आप मूल नारायण हो। अब इससे भी संतुष्ट नहीं तो बोल रहे तृतीय कारण है। तृतीय कारण सुनो, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठ आदि धाम। अब तीसरा कारण बताने जा रहा हूं, सुनिए। अनंत ब्रह्मांड वैकुंठ आदि धाम, ब्रह्मांड बहुत है और वैकुंठ भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे वैकुंठ, एक वैकुंठ नहीं है, अनंत कोटि वैकुंठ है। इसलिए एक श्लोक हमने पढ़ा था ना, एकांशेन स्थितो जगत। एक तो उसका वहां पर अर्थ इस प्रकार लिया, एक अंश के रूप में मैं पृथ्वी में हूं, लेकिन द्वितीय अर्थ यह है एकांशेन स्थितो जगत, मतलब मेरे 4 अंश में एक अंश है ये पृथ्वी, 1/4। तो चार में एक अंश है ये पृथ्वी, मतलब 3 अंश ऊपर पड़ा है। एकांशेन स्थितो जगत बोलते हैं ना, 4 भाग में 1 भाग हूं, ये पृथ्वी है और 3 भाग ऊपर है। जितना हम ब्रह्मांड देख रहे हैं उसका 3 गुना वो ज्यादा है। अर्थ नहीं, ब्रह्मांड मतलब अर्थ नहीं, वर्ल्ड नहीं, ब्रह्मांड, जिसके अंदर क्या क्या है? 14 प्लैनेट है ना, 14 भुवन ब्रह्मलोक तक। ऐसे कितने ब्रह्मांड है? असंख्य। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। कोटिश्व अशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम। इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का गिनती तो हम नहीं कर पाएंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्या है? वो भगवान का एक हिस्सा है, बाकी 3 हिस्सा ऊपर पड़ा है। और कितने वैकुंठ बोल रहे हैं? अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादिधाम। इसीलिए हम इतना सीमित बुद्धि से उस असीम वस्तु को जानने का प्रयास विफल ही होंगे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। केवल मात्र उस वस्तु को समझने का एकमात्र साधन, अगर हो जाए सब कुछ संभव। लेकिन स्टडी के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, डिबेट के द्वारा, आर्ग्यूमेंट के द्वारा, कोई भी चीज के द्वारा मैं भगवान को समझने का, या तो भगवान का जो विभूति को समझने का कोशिश करूं, संभव। अगर वो अपनी इच्छा से जनाए तो फिर मैं जान सकता हूं, अगर वो नहीं जताएंगे तो फिर मैं जान नहीं पाऊंगा। इसीलिए बोलते हैं जो हमारा कल्पना से परे है। अब अनंत कोटि वैकुंठ कैसे हो गए? अब जो है वराह देव का भी अपना एक धाम है, नृसिंह देव का भी अपना धाम है। ऐसा नहीं कि आगे चले गए, वो अपना लीला कर रहे हैं। भाई नृसिंह भक्त भी हैं, बोले भाई मैं भगवान नृसिंह देव को उपासना करता हूँ, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, कहाँ से नृसिंह देव का सेवा करूँ, है ना। सब अपना अपना, भगवान गीता में बोले ना कि जो जिस भावना से मेरी सेवा करना चाहता है मैं उसको उस भावना से सेवा अंगीकार करता हूँ। अब भगवान को वराह मूर्ति में कोई सेवा करना चाहता है, बोलते नहीं तुमको वैकुंठ में जाकर के नारायण का ही करना पड़ेगा ना, मेरा आराध्य वस्तु वराह है। पॉसिबल नहीं, ऐसा हो सकता है? भगवान, इसीलिए जितना मूर्ति है, वराह मूर्ति का अपना वैकुंठ है, नृसिंहदेव का अपना वैकुंठ है, नारायण का अपना वैकुंठ है, जिसको राम जी का अपना वैकुंठ है, जिसको जिस मूर्ति के प्रति ये है रुचि है, उस रुचि के अनुसार उस धाम में वो प्रवेश करेगा। क्योंकि वैष्णव मत के अनुसार आराध्य वस्तु नित्य है,
आराधक नित्य है, आराधना नित्य है। जब आराध्य वस्तु नित्य है, राम जी नित्य नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी आकर के पृथ्वी में लीला करके चले जाते हैं, फिर नारायण का ही सेवा करना पड़ेगा, असंभव है। अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर हमारा सीमित बुद्धि से सोच रहे हैं, क्योंकि वो आराध्य नित्य, आराधक नित्य, आराधना भी नित्य। आज रामानुजाचार्य का आविर्भाव तिथि है। रामानुजाचार्य एक वैष्णव संप्रदाय का जो एक जिन्होंने प्रतिस्थापना की, क्या? विशिष्ट अद्वैतवाद। जो कोई आप ले लो, वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय या तो श्री संप्रदाय, चारों में से कोई भी संप्रदाय को ले लो, वहां पर इस सूत्र को तो मानते ही मानते हैं। शंकर संप्रदाय को छोड़ करके वैष्णव मत के अनुसार आराध्य मतलब भगवान नित्य है, भगवान का उपासक नित्य है, सेवक नित्य है, भगवान के अंदर विलीन नहीं हो जाएगा। सेवक नित्य है, सेवा नित्य है। अब सेवक और सेव्य नित्य है तो फिर सेवा भी तो नित्य होना चाहिए ना, दोनों के बीच में रिलेशन भी तो नित्य होना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मांड इस जगत में हम मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन वो भगवान का एक हिस्सा है, एक अंश है। 3 अंश ऊपर पड़ा है वैकुंठ धाम। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं तृतीय कारण सुनो श्री भगवान अनंत ब्रह्मांडे बहु वैकुंठादि धाम, बहुत सारे वैकुंठ धाम है। इसलिए लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्र लक्ष्मियों के द्वारा संभ्रम भाव से सेवित हो रहे। संभ्रम मतलब संभ्रम भाव साथ एक सेवित हो रहे हैं। मतलब जितने प्रकार के वैकुंठ धाम हैं, लक्ष्मियां, जत जीव तार त्रिकालिक कर्म हो साक्षी तुम सब मर्म। यहां में सब जीवों का त्रिकालिक कर्म मतलब भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कर्म का आपके पास जानकारी है। पहले क्या किया था, आगे क्या करने वाला है, अब क्या कर रहा है, तीनों का ज्ञान है उसको। इसलिए जब अर्जुन बोलते हैं, आपने तो बोल दिया प्रभु कि आप मेरा सृष्टि होने से पहले आपने दिया। क्या है वो मनुरिक्षा को ब्रवीत, क्या श्लोक का स्टार्टिंग क्या है? आपने सूर्य इक्ष्वाकु सूर्य ज्ञान दिया बोलते हैं, लेकिन प्रभु मैं तो देखता हूं आपका जन्म से पहले सूर्य का, श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? सूर्य से पहले, पृथ्वी में बोल रहा हूं। बुद्धि से पूछ रहा है कि प्रभु आपने बोला ये ज्ञान आपने पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन धीरे धीरे ये ज्ञान को दोबारा दे रहा हूं। गीता में श्लोक आता है, शायद चतुर्थ में आता है, वो मेरे को स्टार्टिंग याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो आपने बोला सूर्य को सबसे पहले दिया, लेकिन मैं देखता हूं तो आपका जन्म से पहले तो सूर्य का जन्म हुआ, आप सूर्य को कैसे दे दिया? तब उसके बाद भगवान बोलते हैं कि देखो कृष्ण, अर्जुन तुम नहीं जान रहे हो, इससे पहले हमारा बहुत बार जन्म हो चुका है, तुम्हारा बहुत बार जन्म हो चुका है, और मैं भी बहुत बार अवतार ले चुका हूं। तुमने पहले पहले क्या किया था, आगे तुम क्या क्या बनोगे, क्या क्या करोगे, पहले क्या किया था, सब मेरे को ज्ञान है, लेकिन तुमको इस चीज का ज्ञान नहीं है। इसलिए गीता पढ़ने से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तुमको इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम जो है क्या बोलते हैं उसको, अणु, लेकिन मैं त्रिकालज्ञ हूं। सिर्फ होता है ना, कोई डेटाबेस मेंटेन करेगा अपने रहेगा, है कि नहीं? लेकिन भगवान के पास डेटाबेस भरा हुआ सबका, 1 2 3 4 5 जीवों के अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने सारी प्राणी, मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं,
जितने भी प्राणी हैं, सब प्राणियों का भूत भविष्य वर्तमान सब उनको पता है। बोले पॉसिबल है ऐसा? तो बोल रहे हैं जीव, यहां पर जितने भी जीव हैं और कालिक कर्म हैं, ताहा देखो साक्षी तुम्ही जानो सब मर्मो। सबको सब देख रहे हो आप और इसका साक्षी और सब मर्म जानते हो, कब कहां पर कौन कर रहा है। वास्तविकता में कर्म का फल कौन दे सकता है? जो व्यक्ति सब त्रिकाल ज्ञान रखता है वही वास्तव फल दे सकता है। अभी कोई भी व्यक्ति कुछ दिन के लिए अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में उसका क्या है मेरे को पता नहीं है, इसलिए अभी का व्यवहार के हिसाब से ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया, बहुत प्रशंसा करूंगा। लेकिन 4-5-6 दिन के बाद या तो 5-6 साल के बाद पता चलेगा, अरे यार जिसको मैंने इतना अच्छा समझा था वो तो ऐसा निकला। क्यों? क्योंकि मेरे को उस समय का तत्कालिक उसका कुछ कर्म है उसके बारे में ही मेरे को जानकारी है, उतना एक्सपीरियंस है। लेकिन पहले क्या था, उसका अंदर क्या है, किस लिए ऐसा कर रहा है, उसका मर्म मैं नहीं जानता। इसलिए हमारा ज्ञान है असंपूर्ण। दूसरों के बारे में छोड़ दीजिए, खुद के बारे में भी असंपूर्ण है। हमारा अपना बारे में भी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। कई बार हम किस समय कैसा व्यवहार कर लेते हैं किसी के साथ खुद को पता नहीं चलता। बाद में अरे यार मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, तो दूसरों को कैसे पता चलेगा। लेकिन बोल रहे हैं सबका मर्म आप जानते हैं, सब जीवों का साक्षी हैं, कर्म जानते हैं और सबका मर्म भी जानते हैं। इसीलिए वही व्यक्ति वास्तविकता में कर्म का फल दे सकता है। जो व्यक्ति अपेक्षा रखता है, निरपेक्ष नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं दे पाएगा डिसीजन। इसीलिए क्योंकि आप निरपेक्ष व्यक्ति हो, क्योंकि आप सब जानते हो, इसलिए ईश्वर कर्म फलदाता, इसलिए वो कर्मफल देने का अधिकार उनके पास है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान। तुम्हार दर्शने सर्व जगतेर स्थिति, तुम्ही ना देखिले कारो नाही स्थिति गति। तुम्हारा जो है देखरेख के कारण ही इस जगत में सब लोग का अच्छा चल रहा है। क्या वो है ना कीर्तन त्रिनाथ ठाकुर जी का, तुम्हारा इच्छा है सब तुम ही सर्वेश्वरेश। हाँ, उसमें आता है ना तुम्हारा इच्छा है सब, क्या वो लाइन, तुम्हारी इच्छा से माया सृष्टि करती है, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तुम्हारी इच्छा से सब लोग चल रहे हैं। तो जितना जीव है वो क्या है, भगवान का देखरेख के कारण, भगवान पालन कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, उसके वजह से ही जीव का स्थिति गति है। तुम्ही ना देखिले कारो नहीं स्थिति गति। अगर आप नहीं रक्षा करते, आप नहीं देखभाल कर रहे हैं, किसी का स्थिति गति नहीं है कि नहीं। आज सुबह मैं सोच रहा था, वो किचन में गया, मैंने देखा पटल आया, मैं बोला यार इस टाइम पटल कैसे आया। हमारे यहाँ पर चास चलता है क्या पटल का? बाजार से लेके आया। तो मतलब मैं देख के, हम देखो कितना सुरक्षित जगह है यहाँ पर। शाम को क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, अगला मुहूर्त क्या खाएंगे, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब मतलब दिन में 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार भी खा रहे हैं, रोज रोज अलग अलग बनता है। अब कल मैंने किसी से बात किया था, बोलते हैं प्रभु जी प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को वैरायटी नहीं मिल रहा खाने के लिए। मतलब सब है लेकिन उन लोगों को वैरायटी चाहिए। बच्चे हैं ना, बच्चे तो वैरायटी मांगते हैं, आज नूडल है तो कल पिज़्ज़ा है तो परसों कुछ और चावल, खट्टा चावल, मीठा चावल, कड़वा चावल, उन लोगों को अलग अलग वैरायटी चाहिए होता है बच्चों को। अब बाहर कुछ खुला है तो फिर रेस्टोरेंट में जाके खा लेंगे, सब जगह बंद है अभी। बोलते हैं प्रभु जी मतलब सब ठीक है लेकिन बच्चों के लिए वैरायटी खाना नहीं मिल रहा। लेकिन हमारे देख कितने वैराइटीज़ है ना। एक दिन कटहल, वो वही सब्जी 2-3 दिन करके खा रहे हैं। मेरे दिमाग में आया, देखो भगवान मतलब एक आश्रय का आभास है, हमारे अंदर वास्तव में आश्रय नहीं लिया भगवान का, विश्वास भी नहीं, आस्था भी नहीं है। मतलब आप लोगों का नहीं बोल रहा हूँ, खुद का मैंने अपना सोचा था, आस्था भी नहीं है इतना भगवान के प्रति। कर रहे हैं बस, ठीक करना है कर रहे हैं, लेकिन भगवान ही हमारा रक्षा करता है, भगवान ही हमारा पालन करता है।
कोई जगत का लोग देखे ना देखे, भगवान देखेंगे ही, इस प्रकार संपूर्ण विश्वास तो मेरे अंदर नहीं है। इतना आधा अधूरा विश्वास, चलो ठीक है यार कुछ भी हो, चले थोड़ा मठ में रह लेते हैं, इतना करने के कारण भगवान इतना कुछ कर रहा है। सोचना नहीं पड़ रहा है क्या खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे। तो वास्तविकता में अगर साधु बन जाए तो भगवान क्या नहीं करेंगे हमारे लिए, है कि नहीं। अगर वास्तविकता में अगर साधु बन जाए, हम वास्तविकता में हम जो है भगवान का आश्रय में आए, तो फिर क्या नहीं करेंगे हमारे लिए, है ना। तो इतना भगवान अपने जो सृष्ट जीव के लिए, जो माता पिता का स्नेह कुछ भी नहीं है भगवान का स्नेह के सामने, फीका है। अनंत कोटि जो माताओं का वात्सल्य और स्नेह भी इकट्ठा कर देना, वो फीका पड़ जाता है भगवान का स्नेह के सामने। इस प्रकार वो जो है जीवों का स्थिति गति वो देख रहे हैं। अगर आप ही नहीं देखते हैं तो फिर जीवों का और क्या स्थिति गति है, कुछ भी नहीं है। नारेर अयन जाते करो दर्शन, ताहते हो तुम्ही मूल नारायण। नारेर अयन जाते करो दर्शन, क्योंकि जो क्या बोलते हैं, जो जीवों का जो आश्रय, उनके ऊपर जो आप दर्शन करते हो, उनके ऊपर जो कृपा दृष्टि डालते हो, जिसकी वजह से वो जीवित हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं। नारायण का जो है, आप मूल नारायण कैसे हैं, इसका तृतीय अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि आपके दर्शन से ही सब कुछ चल रहा है। अगर आपका ही दृष्टिपात नहीं होता जीवों के ऊपर या उन नारायणों के ऊपर, तो फिर कोई स्थिति गति नहीं है। इसीलिए प्रभु बोल रहे हैं ताहते हो तुम्ही मूल नारायण। इसका भी ये भी एक कारण है कि आप मूल नारायण हो। यहां पर भक्तिविनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, जाते अर्थात जेहेतु जीवेर दृष्टा अतएव नारेर अयन रूप नारायण। क्योंकि आप जीवों का दृष्टा है, दृष्टा मतलब देखने वाले हैं, जीवों को देखने वाले हैं, उनका रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए आप मूल नारायण हो। ब्रह्मा तीनटी युक्ति द्वारा कृष्ण के मूल नारायण स्थित कोरे तेचलन। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 3 युक्ति दिया। युक्ति समझते हो, लॉजिक्स। 3 लॉजिक देकर के उन्होंने श्री कृष्ण ही मूल नारायण हैं इसको स्थापित किया। प्रथम, सर्वजीवेर निदान ओ आश्रय प्रयुक्त कृष्ण ही मूल नारायण। सब जीवों का जो निदान मतलब जहां से उत्पन्न हुए हैं, उस प्रकार से जो आश्रय है, आश्रय मतलब क्या है, पानी का आश्रय, वो बॉटल, वहां से पानी आ रहा है तो उसका आश्रय हुआ कि नहीं हुआ, वो बॉटल पानी का आश्रय हुआ। उसी प्रकार जहां से हम उत्पन्न हैं वो हमारा आश्रय बनता है कि नहीं। पानी का आश्रय एक नदी, पानी का आश्रय एक समुद्र, उसी प्रकार हमारा आश्रय नारायण, जहां से हम उत्पन्न हैं। इसीलिए प्रथम कारण क्या है, आप नारायण हो। समझ गए। द्वितीय, सर्वजीवेर ईश्वर कारणाब्दिशायी पुरुष, समष्टि जीवे आत्मा गर्भोदशायी पुरुष एवं व्यष्टि जीवेर अंतर्जामी आत्मा क्षीरोदशायी पुरुष। এই 3 पुरुषेर ओ तद अवतार दिगेर मूल शक्ति दाता रूप नारेर अयन होया कृष्ण ही मूल नारायण। अब इस जगत के 3 पुरुषावतार है चलाने के लिए, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही। जो एक है हिरण्यगर्भ का आत्मा है, मतलब समष्टि जीवन, मतलब सब जीवों का एक आत्मा है, और दूसरा है क्षीरोदकशाही, जो प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा है, एक विश्व का आत्मा है और एक प्रत्येक जीव के अंदर का आत्मा है। और तीसरा है जो कारणाब्दिशाही, जो मूल पुरुष, जहाँ से गर्भोदकशाही विष्णु निकले हैं, या जहाँ से ब्रह्मा जी भी निकले, जहाँ उसके बाद से उत्पत्ति शुरू हुआ है। ये कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, ये तीनों विष्णु का शक्तिदाता आप हैं, है ना। अगर हम बोलते हैं ये 3 नारायण ही मेरा आश्रय है, जो प्रथम कारण क्या था, प्रथम कारण क्या बोले, जहां से सब जीव उत्पन्न हो रहे हैं। अगर बोलते हैं कि आप नहीं हो, तो फिर द्वितीय कारण बता रहे हैं, जो
गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही, क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, जो जिनकी शक्ति के द्वारा चल रहे हैं। जार भगवत्ता होते अन्यर भगवत्ता, उनकी कृपा के द्वारा ये क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही मतलब जिनके शक्ति के द्वारा चल रहे हैं, इसीलिए आप मूल नारायण हैं। तृतीय क्या बोल रहे हैं? अनंत ब्रह्मांडो वैकुंठ आदिते बद्ध ओ शुद्ध जीव समूहेर त्रिकालिको कर्मेर साक्षी रूप नारेर अयन बोलिया कृष्ण ही मूल नारायण। और जो अनंत ब्रह्मांड है, उस अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, उन सब जीवों का जो है कर्म का, भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय का जो कर्म को साक्षी रूप में जो देख रहे हैं और उनको देखभाल कर रहे हैं, इस प्रकार जो आश्रय हैं सब जीवों का, वो भी एक आश्रय है। देख करके जीवों का देख करके उस प्रकार का वो कर्म फल दे रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो आप आश्रय हैं, इसलिए आप तृतीय कारण आपका मूल नारायण होने का। आगे बढ़ना है या ज़्यादा हो गया? चलो ठीक है, यहाँ पर विश्राम देते हैं। थोड़ा सब्जेक्ट हैवी है ना, इसलिए ये थोड़ा कुछ और ऐसे ही तत्व थोड़ा पहले बोलेंगे, क्योंकि तत्व का ज्ञान नहीं रहने से आगे का समझ नहीं पाएंगे ना। तो चलो, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, श्री श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अमृत प्रवाह भाष्य की जय, जय श्री श्रील प्रभुपाद अनुभाष्य की जय, परमार्थम श्रील परम गुरुदेव की जय, परमार्थम श्रील गुरुदेव की जय। गो